दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LB क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ, पंक्तियाँ, क्रम, तत्व किसे कहते हैं। तो ये हमारा आव्यूह दे रखा है और इसमें पूछ रहा है ए, इसमें कितने स्तंभ हैं, नंबर बी कितनी पंक्तियाँ हैं, नंबर सी इसका क्रम क्या है और नंबर डी इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो स्तंभ का मतलब तो यूँ 1 2 3 4, तो इसमें 4 स्तंभ हैं। तो कितने स्तंभ हैं? 4। तो इसमें रख देंगे हम 4। कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्तियां कितनी है इसमें? 1 2 3। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो इसे कर देंगे 3। तो इसका क्रम क्या है? क्रम का मतलब ये 3 × 4 यानी कि स्तंभ इंटू पंक्तियां। तो इसका क्रम हो जाएगा 3 × 4। इसमें कुल कितने तत्व हैं? तो तत्व कितने इसमें 3/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 12। तो इसमें 12 तत्व हैं। आइए सवाल नंबर ये हमारा दूसरा सवाल। इसमें देखेंगे आव्यूह दे रखा है, तो इसमें पूछ रहा है आव्यूहों की कोटि, और दूसरे नंबर पूछ रहा है अवयवों की संख्या, तीसरे नंबर पूछ रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23, इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे अवयवों की कोटि। तो कोटि मतलब, तो इसमें 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4, और 1 2 3 ये हैं इसकी पंक्तियाँ। तो इसमें 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं, तो ये उसकी कोटि हो जाएगी 3 × 4। अब इसमें पूछ रहा है नंबर 2 अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब इसमें कितने अवयव हैं? तो 3 × 4 हो जाएगा 12। ये इसमें इनका मान पूछ रहा है, तो हमें मान निकालने के लिए 3/4 के आव्यूह की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पूछ रहा है A13, इसमें A13 क्या है? A13 ये रहा। तो A13 हो जाएगा 19। और पूछ रहा है इसमें A21 कहाँ है? A21 पूछ रहा है, तो A21 35 यानी कि 35 रख दिया हमने। और इसमें पूछ रहा है A33 क्या है हमारा? ये रहा। A33 हमारा -5, तो -5 रख दिया। और इसमें पूछ रहा है A24 क्या है हमारा? ये रहा। A24 हमारा 12, तो ये रख दिया हमने 12। और पूछ रहा है A23 क्या है हमारा? इसमें A23 ये रहा। A23 ये रहा हमारा। A23 हमारा 5/2, ये रख दिया हमने 5/2। तो यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें पूछ रहा है तीसरे सवाल में, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या हैं? कोटियाँ मतलब क्रम। यदि 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या हैं? तो 24 पहले बताएंगे हम 24 के लिए। तो इसमें यानी कि कोटियाँ का मतलब होता है यानी कि 2 संख्याओं का पाड़ा पढ़ के हमें 24 प्राप्त हो जाए। तो यानी कि एक तो हो गई 24 × 1, एक हो गई 1 × 24, एक हो गई 6 × 4, एक हो गई 4 × 6, एक हो गई 8 × 3, एक हो गई 3 × 8, एक हो गई 12 × 2, एक हो गई 2 × 12। तो ये है हमारी कोटियाँ। अब पूछ रहा है 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या हैं? तो 13 × 1 और 1 × 13। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब चलते हैं अगले। तो इसमें पूछ रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 कोटियाँ हैं, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं? तो पहले बताएंगे हम 18 के लिए। तो वही है जो तीसरे सवाल में बताया था, 18 × 1 1 × 18, 9 × 2 2 × 9, 6 × 3 3 × 6, ये हो जाएगा 18 के लिए। और 5 के लिए हो जाएगा 5 × 1 और 1 × 5। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर। इसमें पूछ रहा है एक 2 × 2 का आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए। तो 2 × 2 यानी कि इसमें 2 स्तंभ और 2 पंक्तियाँ, उसे 2 × 2 का आव्यूह कहते हैं। तो ये 2 × 2 का है। तो इसमें A11 A12 A21 और A22 का मान पूछ रहा है। तो ये सवाल दे रखा है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। तो पहले निकालेंगे हम A11 का, तो यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 1 इस सवाल में रखेंगे। तो A11 बराबर 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो हमने I की जगह 1 रखा और J की जगह 1 रखा। तो A11 बराबर 1 +
2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। A11 बराबर आ जाएगा 9/2। ये हो गया A11 का मान 1 2 बराबर, यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 2। तो सॉल्व करते हैं। 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 1 + 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25/2। तो ये हो गया हमारा A12 का मान। अब निकालेंगे A21 बराबर, यानी कि 2 + 2 इंटू 1, यानी कि I की जगह रख दिया 2 और J की जगह रख दिया 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 2 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16/2, 2 तो ये हो गया 8 बार कट गया। तो ये होगा A21 का मान। अब निकालेंगे A22 का। तो I की जगह 2 और J की जगह 2, तो रखेंगे 2 + 2 इंटू 2 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। तो A22 बराबर 2 + 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो 4 और 2 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो 36/2 बराबर, ये कट गया 18 बार। तो इसका मान हो गया ये। अब हमारा मान निकल आया है सबका। तो हम इस समीकरण में, यानी कि इस आव्यूह में रखेंगे। हमारा A11 का मान है 9/2, तो A बराबर 9/2 और A12 का मान है 25/2, यानी कि ये रहा 25/2। और हमारा A22 का मान है कितना है 8, और हमारा यानी कि A21 का मान है 8 और हमारा A22 का मान है 18। A22 का मान है 18, तो ये रखेंगे यहाँ। तो ये हमारा निकला आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यानी कि इसमें पूछ रहा है 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। यानी कि ये है 3 × 4 का आव्यूह, यानी कि इसमें 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं। तो ये हो गया 3 × 4 का। तो इसमें सवाल दे रखा है ये। तो इसमें हमें ये सब के मान निकालने हैं, यानी कि A3 4 तक। तो इन सब के मान निकालेंगे। तो A11 का मान निकालते हैं। A11 बराबर, यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे। तो जल्दी रखते हैं। 1/2 - 3 इंटू I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, तो 1/2 3 इंटू 1 तो -3 + 1, तो 1/2 -3 और 1 -2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया बराबर -1। ये आ गया A11 का मान। अब एक आ गया। अब निकालेंगे हम A12 का मान। तो A12 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह रखेंगे 2। 1/2 कोष्ठक में माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 2, तो बराबर 1/2 3 × 3 माइनस के 3 प्लस के 2, तो ये आ जाएगा बराबर 3 में से 2 तो माइनस के 1 बचेगा, 1 जाएंगे माइनस के 1/2। अब बच जाएंगे। अब मान निकालेंगे A13 का बराबर 1/2 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 3 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 3, तो यानी कि I की जगह हमने रख दिया 1 और J की जगह रख दिया 3। 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 3 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब निकालेंगे हम A14 का मान। तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 4 बराबर 1/2 माइनस के 3 प्लस के 4 बराबर 1/2, ये हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये निकल आया इसका मान। तो निकालेंगे हम अब इसका मान निकालेंगे हम। तो इसमें रखेंगे हम मान। तो A21 बराबर 1/2, अब रखेंगे I की जगह 2 और J की जगह 1, तो माइनस के 3
इंटू 2 प्लस 1 का बस यही है बराबर 1 बट्टे 2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 1 बराबर 1 बट्टे 2, 6 में थे 1 गो तो माइनस के 5, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस के 5 बट्टे 2। अब निकालेंगे हम a22 बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है सॉरी 1/2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 2 बराबर 1/2, 6 में से 2 गए तो माइनस के 4, तो ये कट गया इससे, तो माइनस के 2 आ गया, ये हो गया इसका आंसर यानी कि इसका मान हो गया। अब निकालेंगे a23 बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 1/2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 3, तो माइनस के 3 बचेगा, तो 1/2 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 इंटू 2। अब निकालेंगे a24 बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 4 बराबर 1 बट्टे 2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 4 बराबर 1 बट्टे 2, तो 6 में से 4 गए तो ये बचेंगे माइनस के 2, 2 कट गया बराबर बचेगा 1 माइनस के 1 बचेगा माइनस के 1। अब निकालेंगे हम a31 का मान, तो हमने रख दिया इसमें 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 यानी कि i की जगह 3 और प्लस j की जगह 1 बराबर 1/2, 3 3 9 माइनस के 9 प्लस के 1 बराबर 1/2 यानी कि 8 माइनस के 8 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा -4, तो ये बचेगा -4। अब निकालेंगे हम a32 बराबर a1/2, ये हो जाएगा माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 2 बराबर 1/2 माइनस के 3 3 9 माइनस के 9 प्लस के 2 बराबर 1/2, 9 में से 2 गए तो बचेंगे 7 माइनस के 7 बराबर 1/2 यानी कि माइनस के 7/2 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका मान निकल आएगा 7/2। अब निकालेंगे a33 का बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 3 बराबर 1/2, 3 3 9 माइनस के 9 प्लस के 3 बराबर 1/2 यानी कि 6 बचेगा माइनस के 6 बराबर, यानी कि ये इससे कट जाएगा तो माइनस के 3। अब निकलेगा, अब निकालेंगे a34 बराबर तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 4 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4 बराबर 1/2, 9 में से 4 आएंगे तो बचेंगे माइनस के 5, तो बराबर माइनस के 5/2। ये हो गया a34 का मान। अब इन सभी मानों को हम रखेंगे उस अपव्यू में, तो a11 का मान है माइनस के 1, a12 का मान है माइनस के 1/2, a13 का मान है 0, a14 का मान है 1/2, a21 का मान है माइनस के 5/2, a22 का मान है माइनस के 2, a23 का मान है माइनस के 3/2, a24 का मान है माइनस के 1, a31 का मान है माइनस के 4, a32 का मान है माइनस 7/2, a33 का मान है माइनस 3 और a34 का मान है माइनस के 5/2। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो 7वें सवाल में पूछ रहा है निम्नलिखित अपव्ययों का क्रम तथा कौन अपव्यय वर्ग है। तो इसमें क्रम और वर्ग पूछ रहा है, तो सबसे पहले बताएंगे हम आपको क्रम। तो इसका क्रम है 1 2 3 1 2, तो इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ है, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 × 2 और इसका हो जाएगा 1 2 3 1 2 3
तो इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हो जाएगा ये। इसमें 1 2 3, तो इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, इसका हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1। तो इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है बराबर। इसमें 1 2 इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, इसमें 1 2 1, तो इसमें 1 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। यानी कि जो 3x3, 1x1, 2x2, 4x4 ये होते हैं, ये वर्ग, यानी कि ये होते हैं वर्ग। तो इसमें ये वर्ग है, तो ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, ये 3x2 का है, ये 3x3 का, इसलिए ये वर्ग है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 2x2, ये वर्ग है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एलबी क्लासेज को, और घंटा दबाना मत भूलना। और ये इसका पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 जरूर देखना। ये इसका पार्ट 1 है और इसकी अगली वीडियो पार्ट 2 है, उस आगे सवाल बताए हैं, 8वां सवाल बताया है। प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखना, पार्ट 2 को जरूर देखना। धन्यवाद।